हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पर स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इससे पहले हम लोग रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन की बातें कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज बात करते हैं यूनिट 3 के टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट को हिंदी भाषा में कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक परमानेंट परमानेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि अगर मैं किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट करवाऊं तो क्या होगा, रिएजेंट प्रेजेंट होने पर भी मूवमेंट हो जाएगा और रिएजेंट को हटाने के बाद भी मूवमेंट वैसा ही रहेगा। इसका मतलब है ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है। जबकि दूसरा क्या होता है, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट होता है। टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट से क्या मतलब है कि अगर हम रिएजेंट की प्रेजेंस रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन्स का हो जाएगा, लेकिन अगर जैसे ही हम क्या करेंगे, रिएजेंट को हटा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से क्या करेंगे बच्चों, अपनी पहले वाली प्रीवियस पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इस डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे हम लोग, इसे टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल कौन है? सबसे पहले है बच्चों रेजोनेंस, दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन और तीसरा है इंडक्टिव इफेक्ट। ये कैसे डिस्प्लेसमेंट होते हैं? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होते हैं। लेकिन अगर बात करें टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट की तो इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, रिएजेंट की प्रेजेंस पर डिपेंड करेगा। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो क्या होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे होगा, तो देखिए मेरे पास बच्चों एक कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन पे क्या लगा हुआ है, कोई जेड ग्रुप लगा हुआ है। अब इस जेड ग्रुप की जो नेचर है वो दो टाइप की हो सकती है। पहली तो है क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है, यानी ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम क्या होता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करना बच्चों, ट्रांसफर करना, किसमें, कार्बन चेन में। अगर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और अगले कार्बन पे क्या जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आगे वाले कार्बन पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन पहले वाले कार्बन की प्रेजेंस में क्या होगा, कम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यानी यहाँ पे क्या जाएगा, जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा सा कम होगा। और लास्ट वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, और भी कम होगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि जैसे जैसे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की चेन के साथ डिस्टेंस इंक्रीज होगी, वैसे वैसे इस इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट की जो क्या है, असर है, इसका इफेक्ट है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इधर से इधर जाने पर क्या हो रही है बच्चों, इधर से इधर जाने पर डिस्टेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और साथ में किसकी, कार्बन एटम की डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेज, यानी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। यानी सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहां लगेगा, फर्स्ट कार्बन पे। सेकंड इंडक्टिव इफेक्ट कहां पे लगेगा, इसकी कंपैरिजन में कम सेकंड वाले कार्बन पे। और लास्ट में क्या लगेगा, सबसे कम थर्ड वाले कार्बन पर इंडक्टिव इफेक्ट होगा। और फोर्थ कार्बन तक पहुंचते पहुंचते ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सिर्फ 3 कार्बन तक ही क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर ये जेड ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इसका मतलब है कि ये जेड क्या कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सिग्मा बॉन्ड से कहां पे ट्रांसफर कर रहा है, इस कार्बन चेन में क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। इसीलिए बच्चों इसे क्या कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, प्लस आई इफेक्ट कहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो
तो ये परमानेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, वो भी किसमें, कार्बन चेन में। जब उस कार्बन चेन से क्या जुड़ा होगा, कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा होगा तो उसे कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन अगर जो ग्रुप मैंने ऐड किया है या ग्रुप ऑफ एटम्स क्या किया है, ऐड किया है, अगर वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो हम क्या कहेंगे, उसे प्लस आई इफेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, कि अगर ये जो चेन है, इस चेन पे लगा हुआ जो जेड ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, इसका काम है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना। तो ऐसे में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किस कार्बन से खींचे जाएंगे, फर्स्ट वाले कार्बन से खींचे जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, जेड पे तो आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, उतना ही पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले कार्बन पे भी इफेक्ट लगेगा, लेकिन पहले की कंपैरिजन में क्या होगा, कम इफेक्ट होगा। तो इस पे क्या आ जाएगा, लेस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और लास्ट वाले पे क्या हो जाएगा, वेरी लेस क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। सेम इसके लिए भी वही बातें कहेंगे क्या, कि जैसे जैसे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और कार्बन के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मैं क्या ले रही हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है ना, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है हमने क्या पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, और फिर पढ़ा है प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में। देखिए, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, यानी विद्युत ऋणता अंतर पे डिपेंड करता है। कैसे, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास बच्चों ये कार्बन चेन है और इस चेन के ऊपर क्या लगा हुआ है, कोई जेड ग्रुप लगा हुआ है, और इस जेड ग्रुप की जो नेचर है वो कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है, ठीक है। अगर कार्बन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कहां से लेने हैं, इस जेड वाले ग्रुप से लेने हैं। जेड ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन दाता समूह है होता है, इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, कहां पे, सिग्मा बॉन्ड से कहां पे, कार्बन की तरफ कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, कार्बन पर कार्बन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पे कार्बन और इस जेड के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है बच्चों, वो कैसा है, जीरो है, यानी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बिटवीन कार्बन और जेड ग्रुप क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता है, क्या नहीं होगा, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो आराम से क्या हो सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इस चेन के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो क्या है बच्चों, ज्यादा है, यानी जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है, कार्बन से ज्यादा है। तो ऐसे में ये ग्रुप किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। और साथ ही साथ क्या होगा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ ट्रांसफर होगी, इस जेड वाले ग्रुप की तरफ ट्रांसफर होगी। कुल मिला के जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक नोट की। नोट क्या कहता है, नोट ये कहता है कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो क्या इनके बीच में भी इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। तो देखिए, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कुछ ना कुछ होती होगी, और हाइड्रोजन की भी क्या है, कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो क्या है, इसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो क्या नहीं करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है कि जो हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो किसकी बनी है, हाइड्रोकार्बन्स की बनी हुई है, कार्बन और हाइड्रोजन की बनी हुई है।
ऐसे में अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इंडक्टिव इफेक्ट को भी क्या करेंगे, वेरी करेंगे, तो हम पूरे टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या किया गया है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के इंडक्टिव इफेक्ट को नेगलेक्ट किया गया है, इसे हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। और इस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है नेचर ऑफ एलिमेंट यानी तत्व की प्रकृति। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है परसेंट एस कैरेक्टर, परसेंट एस कैरेक्टर। चलिए तो देखिए सबसे पहले नेचर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो है वो तो डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, साइज तो इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। अब ये कैसे डिपेंड करता है, तो ध्यान रखिएगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों किसके, माइनस आई इफेक्ट के। यानी अगर मेरे एलिमेंट का क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो हमें पता है कि अगर मैं लेफ्ट से राइट की बात करूं पीरियोडिक प्रॉपर्टी में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर यानी अप टू डाउन जाने पर पीरियोडिक टेबल में साइज तो इंक्रीज हो रही है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। इसका मतलब है कि ये जो माइनस आई इफेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, परसेंट एस कैरेक्टर के बारे में। तो देखिए बच्चों परसेंट एस कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहला है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब ये है, हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन मेनली कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है sp, सेकंड होता है sp2 और थर्ड क्या होता है, sp3 होगा। अगर मैं इनमें परसेंट एस की बात करूं तो इनके परसेंट एस कैरेक्टर कितने होते हैं, फर्स्ट वाले में यानी sp में 50% होंगे, sp2 में 33.33% होंगे और लास्ट वाले में कितने होंगे, 25% होंगे। अब ये निकालते कैसे हैं, तो परसेंट एस कैरेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो देखिए परसेंट एस कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करेगा बच्चों कि अगर मैं बात करूं परसेंट एस की तो क्या है, यहाँ पे एस जो है ऑर्बिटल वो एक ही है, टोटल कितने हैं, एस और पी दो ऑर्बिटल्स हैं और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो कितना आएगा 100। इसका मतलब है एसपी के लिए परसेंट एस कैरेक्टर कितने हो जाएंगे, 50% होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं sp2 के लिए, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या है, s कितना है, सिर्फ एक है और अगर बात करें टोटल कितने हैं तो 3 हैं और इनटू क्या हो जाएगा 100, यानी ये कितना आ गया है 33.33% आ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, sp3 के बारे में। तो यहाँ पे s क्या है, एक ही है और टोटल कितने हैं 4 हैं और इनटू हो जाएगा 100 यानी कितना आ गया है 25% आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो परसेंट एस कैरेक्टर है वो कितने आ गए हैं, sp के लिए तो 50% हो गए हैं, sp2 के लिए 33.33% हो गए हैं और लास्ट sp3 के लिए कितना हो गया है 25% हो गया है। अब हाइब्रिडाइजेशन की जो ये क्या है बच्चों, परसेंट एस कैरेक्टर है वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, यानी परसेंट एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी तो माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा,
उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा बच्चों, तो हमें पता है परसेंट एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होंगे, तो इस फर्स्ट वाले में कितने हैं 50%, सबसे ज्यादा परसेंट एस कैरेक्टर है। तो क्या हो रहा है बच्चों, ऊपर से नीचे जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो माइनस आई इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसका, एसपी वाले का। यानी एसपी वाले का तो क्या होगा, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, और sp3 का क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद में बॉन्ड एंगल की। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बंद कोण। देखिए एसपी की बात करते हैं तो एसपी में बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो 180 होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, sp2 का क्या होता है, बॉन्ड एंगल 120 होता है, और लास्ट वाले का क्या होता है, यानी sp3 का 109 डिग्री 28 मिनट होगा। इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ध्यान रहे, बॉन्ड एंगल कम होगा तो परसेंट एस कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, और परसेंट एस कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब है 180 वाले बॉन्ड एंगल की क्या होगी, परसेंट एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगी, जबकि 109 डिग्री 28 मिनट वाले की क्या होगी, सबसे कम होगी। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, रिंग साइज के बारे में। रिंग साइज, देखो बच्चों रिंग साइज जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। क्या होगा, रिंग साइज जितना छोटा होगा उस रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखिए अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक 3 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग है, फिर नेक्स्ट 5 मेंबर्ड रिंग है। तो क्या हो रहा है, ये है 3 मेंबर्ड, ये वाली है 4 मेंबर्ड, और लास्ट वाली है 5 मेंबर्ड। तो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर रिंग साइज कम हो रहा है, तो रिंग साइज जितना कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, ऊपर से नीचे जाने पर रिंग साइज बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। यानी 3 मेंबर्ड रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा, और 5 मेंबर्ड की क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्या कह दिया मैंने। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट पे, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है जितना ज्यादा होगा माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। माइनस आई का मतलब ये है कि हम कार्बन चेन पे ऐसा ग्रुप लगाएंगे जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचने का काम करेगा, तो इस इफेक्ट को क्या कहेंगे, माइनस आई कहेंगे। तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा तो माइनस आई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, सबसे पहले है नेचर ऑफ एलिमेंट और दूसरा है परसेंट कैरेक्टर, परसेंट एस कैरेक्टर। तो सबसे पहले क्या है, नेचर ऑफ एलिमेंट है। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम कहा जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और हमें बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हम अप टू डाउन जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये तो हो गई नेचर ऑफ एलिमेंट की बात। फिर बात करते हैं ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों, परसेंट एस कैरेक्टर पे। परसेंट एस कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। सबसे पहले क्या देखा है, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। हाइपर कॉन्जुगेशन कौन से, sp, sp2 और sp3, इनके परसेंट एस कैरेक्टर निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आएंगे। तो क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि परसेंट एस कैरेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और ये डिक्रीज होगी तो माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में। तो कितना है, sp का 180, sp2 का 120 और sp3 का कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट।
तो ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं साइज पे, रिंग साइज पे बात करेंगे। रिंग साइज जितनी छोटी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, इसीलिए क्या होता है 3 मेंबर्ड की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी और 5 की सबसे कम होगी। तो ऊपर से नीचे जाने पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये हो गई किसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के डिपेंडेंस के बारे में कि किस पे डिपेंड करता है। देखिए बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री और मैथ की कंटिन्यू क्लासेस लेके आ रहे हैं। जल्दी ही हम क्या करेंगे, बीएससी थर्ड ईयर के लिए भी क्या करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की रेगुलर क्लासेस लेके आएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़े रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, कि हम बता सके कि कौन सा वाला ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स क्या दिखाते हैं, प्लस आई दिखाते हैं, और कौन से क्या दिखाते हैं, माइनस आई दिखाते हैं। चलिए तो देखते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल है टोलुइन का। फर्स्ट एग्जाम्पल टोलुइन है। सेकंड एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से रिंग्स में। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों किसकी, सिग्मा बॉन्ड की। तो ये है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं इस बेंजीन रिंग को कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं, हमें पता है बेंजीन के इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, ठीक है। और अगर मैं CH3 का निकालूं तो CH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो 3 तो हाइड्रोजन है और एक सिंगल बॉन्ड ये है, यानी n फैक्टर कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। इसके अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, sp3 होगा। तो हमने अभी समझा था हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग माइनस आई देखते हैं या प्लस आई। तो हमने क्या कहा था कि sp2 वाले में क्या होते हैं बच्चों, परसेंट डेस्क करेक्टर कितने होते हैं, इसमें 33.33% होते हैं, जबकि sp3 वाले में कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 25% होते हैं। इसका मतलब है परसेंट डेस्क करेक्टर जितने ज्यादा होंगे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कौन सा sp3 और ये कौन सा है sp2 और ये है sp3 कार्बन। तो इसका मतलब है ये वाला कार्बन क्या दिखाएगा बच्चों, प्लस आई दिखाएगा, और ये वाला जो कार्बन है वो क्या दिखाएगा, माइनस आई दिखाएगा। यानी इसका काम होगा इलेक्ट्रॉन देना, जबकि इसका काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, इस एग्जाम्पल के बारे में। तो इन दोनों रिंग के बीच में ये है सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे कौन सी जुड़ी हुई है, एक तो 3 मेंबर्ड रिंग और एक जुड़ी हुई है क्या, 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है। तो हमें पता है कि रिंग साइज जितना ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है, और माइनस आई क्या होगा, उतना ही ज्यादा। इसका मतलब है जो छोटी रिंग है वो क्या दिखाएगी बच्चों, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगी, जबकि जो बड़ी रिंग है वो अपोजिट इफेक्ट यानी प्लस आई दिखाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों एक जैसा क्यों नहीं दिखा रहे हैं, यानी दोनों रिंग प्लस आई क्यों नहीं दिखा रही, या फिर माइनस आई, या फिर माइनस आई क्यों नहीं दिखा रही है। तो हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह से कहाँ जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, जहां से जाएंगे वहां पे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जहां पे जाएंगे वहां पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इसीलिए एक को किससे दिखाएंगे, माइनस इफेक्ट से दिखाएंगे, जबकि दूसरे रिंग को क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट से दिखाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, तो ये है सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे कौन सी है, 4 मेंबर्ड रिंग है, ये वाली 4 मेंबर्ड रिंग है, कि ये वाली क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है। इसका मतलब है 4 मेंबर्ड रिंग की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये क्या दिखाएगी, माइनस आई दिखाएगी, जबकि दूसरे वाला क्या दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो इसी से रिलेटेड है, इंडक्टिव इफेक्ट में डीएनपी रूल।
हम बात करते हैं यहाँ पे डीएनपी रूल के बारे में। डीएनपी रूल क्या होता है? डीएनपी रूल, देखो डीएनपी रूल का मतलब है, डी से मतलब है डिस्टेंस, डी से मतलब है यहाँ डिस्टेंस, एन से मतलब है नंबर, और पी से मतलब है पावर। पावर कह लो बच्चों या ऑर्डर कह लो, एक ही बात है। अब इससे मतलब क्या है? देखो डी का मतलब है तो डिस्टेंस है, क्या होगी? सबसे पहले आपको क्या देखना है? जो ग्रुप है, जेड ग्रुप है, उसकी पोजीशन देखनी है। अगर वो क्या होगी बच्चों, किसी भी एटम से क्या होगी, जितनी दूर होगी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस सबसे पहले देखनी है, फिर देखना है नंबर। सपोज कीजिए कि जो जेड ग्रुप है वो एक से ज्यादा है और दूसरे वाले में क्या है, कम है, तो क्या करेंगे, ज्यादा वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और कम वाले को क्या करेंगे, कम प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट है पावर की, तो हम क्या करेंगे, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का क्या करेंगे, ऑर्डर अरेंज करेंगे और उससे क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि कौन से वाले ग्रुप का प्लस आई ज्यादा होता है और कौन से वाले ग्रुप का क्या होता है, माइनस आई ज्यादा होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, करें स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या होता है, कार्बोकैटायन होता है। अब इस कार्बोकैटायन को देखना है हमें, और जिस कार्बन पे ये लगा हुआ है उसके पास वाले कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है बच्चों, मैथिल ग्रुप लगा हुआ है। ये कैसा ग्रुप है, मैथिल ग्रुप है। मैथिल ग्रुप क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने का काम करते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहेंगे। इसका मतलब है अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, दो दो मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई, और यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे तीन तीन ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट है और ये भी प्लस आई इफेक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि हम इस पे क्या करेंगे, ऐसे ग्रुप लगाएंगे जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेंगे। ध्यान रहे, यूनिवर्स में हर कोई चाहता है स्टेबिलिटी। पॉजिटिव चाहता है कि मैं न्यूट्रल बन जाऊं और नेगेटिव क्या चाहता है, मैं भी न्यूट्रल बन जाऊं। तो पॉजिटिव कौन है, कार्बोकैटायन पॉजिटिव है, तो ये चाहता है कि मेरे ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है यानी जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसको पूरा किया जाए, और उसको कौन पूरा करेगा, एल्किल ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, पूरा करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, कार्बोकैटायन का ये जो पॉजिटिव चार्ज है उतना ही कम होगा, जिससे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है बच्चों, कि अगर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा। और अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आया? अगला एग्जांपल देखते हैं। अब ये सारे कैसे हैं, कार्ब एनायन है। कार्ब एनायन कौन होते हैं,
वो कार्बन जिनके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, वो सब क्या होंगे, कार्ब एनायन होंगे। अब नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, हमें न्यूट्रलाइज करना है। तो नेगेटिव चार्ज में से क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। उसके लिए मुझे कैसा ग्रुप लगाना होगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा, माइनस आई क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। माइनस आई ज्यादा होगा तो इस कार्ब एनायन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वाली रिंग की। ये क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। यानी इसका जो माइनस आई होगा बच्चों वो सबसे ज्यादा होगा। ये लो माइनस आई सबसे ज्यादा। फिर क्या है, 4 मेंबर्ड की क्या होगी, माइनस आई कम होगा, क्योंकि रिंग साइज बढ़ने पर माइनस आई क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इस वाले का माइनस आई क्या हो जाएगा, पहले वाले की कंपैरिजन में कम होगा। और लास्ट वाले में तो और भी कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी। अब हमें देखना क्या है, हमें कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप देखना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले से मतलब है कोई माइनस आई इफेक्ट देखना है। तो बताइए बच्चों कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। तो हमें पता है कि इधर से इधर जाने पर, यानी अगर मैं बात करूं राइट टू लेफ्ट जाने पर क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, ये बढ़ेगा। तो जो स्टेबिलिटी है किसकी, कार्बोकैटायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब है 3 मेंबर्ड कार्ब एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि 5 मेंबर्ड कार्ब एनायन क्या होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल को करने से पहले छोटी सी बात समझते हैं, और वो है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, यानी अल्कोहल की एसिडिक नेचर को कैसे वेरी करेंगे, इसको हम फिनोल से भी समझ सकते हैं, यानी फिनोल में भी सेम कंसेप्ट होगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास क्या है बच्चों, कोई ए एच, कोई कॉन्जुकेट क्या है, सॉरी कोई एसिड है। जैसे ही मैं बेस की प्रेजेंस लूं, बेस की प्रेजेंस, तो बेस का काम क्या होता है, H प्लस को बाहर निकालना। और यहाँ ए के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस ए एच को तो क्या कहेंगे बच्चों, एसिड कहेंगे। और इस बी, सॉरी ए नेगेटिव को क्या कहेंगे, कॉन्जुकेट बेस कहेंगे। अब क्या होता है, एसिडिक नेचर को डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्जुकेट बेस बना है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इनको डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए कॉन्जुकेट एसिड यानी कॉन्जुकेट जो बेस मैंने बनाया है उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुकेट बेस जितनी ज्यादा होगी, क्या होगा बच्चों, जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अब एक बात बताइए मुझे, इस कॉन्जुकेट बेस पे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। तो मुझे कैसे ग्रुप अटैच करने होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच करेंगे तो कौन सा इफेक्ट शो होना चाहिए, माइनस आई। अगर मेरा ग्रुप क्या करेगा, कॉन्जुकेट बेस माइनस आई दिखाएगा, तो क्या हो जाएगी बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुकेट बेस ज्यादा हो जाएगी। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुकेट बेस ज्यादा होगी तो क्या होगा, अल्कोहल की जो एसिडिक नेचर है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए मैंने अल्कोहल्स बना रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड अल्कोहल्स ही हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है,
ये अगर मैं H प्लस बाहर निकालूं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस H प्लस को बाहर निकालेंगे तो भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और इसको भी बाहर निकालेंगे तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज, यानी सारे क्या बन चुके हैं, कॉन्जुगेट बेस बन चुके हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, जाने की बजाय क्या हो रही है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है पूरी रिंग में से, सॉरी पूरी चेन में से आ रही है। इसका मतलब है इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है बच्चों, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। एल्किल ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, ना कि माइनस आई दिखाते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कार्बन से देखो क्या हो रखा है बच्चों, और दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ था, सिर्फ इस कार्बन से एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ था, और यहाँ पे दो दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है इसका जो प्लस आई इफेक्ट है और भी ज्यादा है। और लास्ट वाले को देखो, यहाँ पे कितने लगे हुए हैं, एल्किल ग्रुप, 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। इसका मतलब है इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। लेकिन मुझे तो क्या देखना था, माइनस आई देखना था। तो हम क्या करेंगे, हम कम से कम प्लस आई इफेक्ट देखेंगे। तो बताइए कम से कम प्लस आई इफेक्ट कौन से स्ट्रक्चर में लग रहा है, तो हम बताएंगे कि यहाँ पे सबसे कम प्लस आई इफेक्ट है वो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में है। इसका मतलब है इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होगी, कंपेरेटिवली ज्यादा होगी, यानी फर्स्ट वाला क्या होगा सबसे आगे। फिर क्या होगा, सेकंड पे क्या लगे हुए हैं, 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, तो सेकंड वाले की क्या होगी, उसके बाद किसकी होगी, थर्ड वाले की क्या होगी बच्चों। ये तो हो गया कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। और कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, नेचर ऑफ एल्कोहल, यानी एसिडिक नेचर जितना ज्यादा होगा क्या हो जाएगी बच्चों, वही ऑर्डर होगा, फर्स्ट फिर सेकंड और लास्ट में किसका होगा, थर्ड वाले का होगा। इसका मतलब हम इंडक्टिव इफेक्ट से क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एल्कोहल की एसिडिक नेचर को भी कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पावर के बारे में। पावर की बात करते हैं। हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, डीएनपी, डीएनपी रूल के बारे में। और उसमें हमने किसकी बात की, डिस्टेंस की बात कर ली, नंबर की बात कर ली। अब किसकी बात करेंगे, पावर की। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर होते हैं, एक तो होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। इनका ऑर्डर और देख लेते हैं। देखिए अगर मैं प्लस आई की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे एक ऑर्डर होगा CH2 नेगेटिव का, सबसे ज्यादा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। फिर किसका होगा, NH नेगेटिव का। फिर होगा किसका, O2 नेगेटिव का। फिर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव का। और फिर होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का। फिर होगा किसका, CT3, फिर होगा CD3 और फिर होगा CH3। और यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, ट्रिटियम, फिर हाइड्रोजन, सॉरी ड्यूटेरियम, और हाइड्रोजन का क्या होगा सबसे कम। ये ऑर्डर होता है किसका, प्लस आई का। फिर बात करते हैं माइनस आई के ऑर्डर के बारे में। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, OF2 प्लस का सबसे ज्यादा होगा। फिर OR2 प्लस का होगा। फिर होगा NF3 प्लस। फिर होगा NCl3 प्लस। नेक्स्ट होगा NR3 प्लस। नेक्स्ट NH3 प्लस। उसके बाद होगा SO3H, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद होगा OR का, OR। फिर होगा OH का। फिर होगा हेलोजेंस का। फिर होगा एल्काइन का। फिर एल्कीन और लास्ट में होगा हाइड्रोजन। ये होता है ऑर्डर किसका, प्लस आई और माइनस आई का। सारे याद करने की नीड नहीं है, सिर्फ देखना है इनको। कैसे देखना है भाई, देखो समझते हैं एक एग्जाम्पल से।
ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, इनको नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट है फोर्थ। सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए हमने क्या करना है, डीएनपी रूल लगाना है। डीएनपी का मतलब है सबसे पहले डिस्टेंस है, यानी मैं बात कर रही हूँ किसकी, सब क्या है, एल्कोहल्स है। तो एल्कोहल से क्या बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, ये है नेगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेट बेस बनाया। अब क्या करना है, डिस्टेंस देखनी है। देखो इसमें सब कुछ सिमिलरिटी है, बस किसका डिफरेंस है, सीएल का, यानी क्लोरीन ग्रुप का क्या है, डिफरेंस है, तो उसको ही देखेंगे। तो देखो यहाँ पे कितनी क्लोरीन लगी हुई है, 2 क्लोरीन लगी हुई है, इनका इफेक्ट कौन सा है। तो देखो हमने किसको लिखा था हेलोजन में, प्लस आई इफेक्ट में लिखा था, इसका मतलब है ये क्लोरीन क्या दिखा रही है, माइनस आई दिखा रही है, और ये दिखा रही है माइनस आई। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो इसमें भी क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखो डिस्टेंस क्या हो चुकी है बच्चों, पहले तो फर्स्ट कार्बन पे क्या लगे हुए थे, दोनों सीएल लगे हुए थे। अब देखो अगले कार्बन पे लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि सेकंड वाले का जो माइनस आई है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, फर्स्ट वाले से, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो चुकी है, ज्यादा हो गई है। फिर बात करते हैं किसके बारे में, अगले एग्जाम्पल के बारे में। तो कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे और यहाँ लाएंगे नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, इसकी डिस्टेंस भी क्या है, सेकंड है, लेकिन देखो ऊपर वाले में तो क्या है बच्चों, दो दो क्या लगे हुए हैं, सीएल लगे हुए हैं उसी पोजीशन पे, लेकिन इस वाले में देखो सिर्फ एक ही क्या लगा हुआ है, सीएल लगा हुआ है। ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है, सेम माइनस आई दिखाएगा, जो कितना होगा, इसके कंपैरिजन में कम होगा। और लास्ट बात करते हैं इस वाले सीएल की, तो ये सीएल भी क्या दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट ही दिखाएगा। अब सबसे पहले देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस किससे ज्यादा है, तो देखो ये फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे सेकंड है, ये भी सेकंड है और ये भी फर्स्ट है, तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी किसकी होगी, फर्स्ट और फोर्थ में से किसी एक की होगी। लेकिन देखो फिर दूसरा नंबर किसका है, नंबर का है, तो यहाँ पे देखो 2 सीएल लगे हुए हैं और फोर्थ वाले में सिर्फ एक ही सीएल लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस और नंबर के। फिर किसकी होगी बच्चों, फोर्थ की, और उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन होगा डिस्टेंस। फिर बात करते हैं अगले नंबर पे कितनी है। तो देखो अगला नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे भी देखो सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन है, डिस्टेंस सेम है, सेम है। फिर बात करेंगे एक पे क्या लगा हुआ है, एक ही सीएल लगा हुआ है, और सेकंड वाले पे दो दो सीएल लगे हुए हैं, तो 2 सीएल की क्या होगी, ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब है सेकंड वाले की क्या होगी, थर्ड नंबर पे, और थर्ड वाला होगा सबसे लास्ट में। ये हो गया इनकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और यही किसका ऑर्डर हो जाएगा, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल का ऑर्डर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कंपेयर करते हैं फिनोल की एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, ये भी बिल्कुल अल्कोहल की तरह ही होगी। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल की। तो हम क्या करते थे, जैसे अल्कोहल में कॉन्जुगेट बेस बनाते थे, वैसे ही फिनोल में भी क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, O नेगेटिव बाहर निकलेगा और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये कौन है, फिनोक्साइड आयन है, ठीक है। फिनोक्साइड आयन के इस पोजीशन को, यानी अगले कार्बन वाले को क्या कहेंगे, ऑर्थो कहेंगे। ये कौन है, मेटा है, ये पैरा है। फिर से ये क्या है बच्चों, ये कार्बन जो है जिस पे अटैच है वो अगला कार्बन क्या होगा, ऑर्थो होगा, और ये अगला कार्बन क्या है, मेटा कार्बन है, और ये लास्ट वाला पैरा होगा। ये इसका मतलब है एक बार ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप लगा हुआ है,
नेक्स्ट कहाँ पे लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पे, और लास्ट वाले में कहाँ लगा हुआ है, सेम ऐसे ही है, ये क्या है, कार्बन पे 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, सेम ऐसा ही है ये भी, ये लोग कार्बन और यहाँ लगे हुए हैं क्या, 3 CH3 ग्रुप, कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। एसिडिक नेचर देखते हैं, तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि इसकी बात करते हैं डिस्टेंस की, तो देखो डिस्टेंस क्या है, ऑर्थो के पास की है, फिर ये मेटा है और ये पैरा है, इसका मतलब है पैरा वाले की डिस्टेंस क्या है, सबसे ज्यादा है, और ऑर्थो की जो डिस्टेंस है वो क्या है, सबसे कम है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पे लगेगा, ऑर्थो पे, फिर मेटा पे, और पैरा पे सबसे कम होगा। अब सवाल ये आता है कि ये जो टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप है कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, तो देखिए ये है 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री कार्बन है ये, तो इसका मतलब कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो प्लस आई होगा वो सबसे ज्यादा होगा। फिर मेटा पे क्या होगा बच्चों, ये प्लस आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पैरा पे और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, प्लस आई कम हो जाएगा। लेकिन याद रहे हमने क्या देखा था कि जब एसिडिक नेचर ऑफ किसकी बात कर रहे थे, अल्कोहल की, तो कॉन्जुगेट बेस पे कौन सा ग्रुप लगा रहे थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा तो कॉन्जुगेट बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी कम होगा और उसकी स्टेबिलिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो ऐसे में एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगी, अल्कोहल की इंक्रीज होगी। सेम वही फिनोल की बात है कि जब फिनोल में से हम क्या करते हैं, H+ बाहर निकालते हैं तो कॉन्जुगेट बेस बनता है, और ये कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पर। लेकिन अब की बार क्या लगाए हैं हमने, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग यानी प्लस आई वाले ग्रुप लगाए हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो सबसे कम दिखा रहा होगा उसे क्या करेंगे बच्चों, सबसे आगे रखेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की, तो किसकी सबसे ज्यादा होगी, थर्ड वाले की सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की, और फर्स्ट की क्या होगी, सबसे कम, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा किसका, प्लस आई का। और यही किसका हो जाएगा, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। किसकी होगी सबसे ज्यादा, थर्ड वाले की, फिर सेकंड की, और फर्स्ट की क्या होगी, सबसे कम होगी। आज हमने क्या डिस्कस किया है भाई, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया है। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के टूवर्ड्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो उसे माइनस आई कहेंगे, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएंगे तो उसे प्लस आई इफेक्ट करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। डिफरेंस जितना ज्यादा होगा इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। फिर नेक्स्ट हमने किसके बारे में बात की है, हमने बात की है किसके बारे में, इनके एप्लीकेशन पार्ट की, कि अगर नेचर ऑफ एलिमेंट की मैं बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, माइनस आई इंक्रीज होगा, और अप टू डाउन जाने पर माइनस आई क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो sp की क्या होगी बच्चों, सबसे ज्यादा माइनस आई होगा। और अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो 180 वाले का क्या होगा, माइनस आई सबसे ज्यादा होगा। और थर्ड बात करते हैं रिंग साइज की, रिंग जितनी छोटी होगी उसका माइनस आई उतना ही ज्यादा होगा। फिर हमने नेक्स्ट बात की थी किसके बारे में, डीएनपी रूल के बारे में। क्या होता है डीएनपी रूल, डीएनपी रूल कहता है कि डिस्टेंस, नंबर एंड पावर, पहले डिस्टेंस देखेंगे, फिर नंबर देखेंगे, और फिर क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। इसके साथ हमने डिस्कस किया एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल के बारे में और एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल के बारे में भी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, जो हम किससे कर सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ हमारा इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होता है। आगे हम अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएंगे जो आपके बीएससी फर्स्ट सेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। धन्यवाद।